Hello friends, let's discuss a quantum mechanical problem which is known as a particle in a well having finite energy. इसको बोलते हैं finite potential well. Finite potential well, तो हमने यहाँ पर जो ये डायग्राम ड्रा किया हुआ देखिए प्लीज, यहाँ पर देखिए y एक्सिस के अलाउंग क्या ये एनर्जी हम है ले रहे हैं और यहाँ पर x एक्सिस के अलाउंग क्या ये पार्टिकल की पोजीशन है। तो हम ये थोड़ा एज्यूम कर लेते हैं कि पार्टिकल इज मूविंग अलोंग वन डायमेंशन अलोंग x एक्सिस ओनली। ओके प्लीज, वो पार्टिकल क्या है इसमें, ये हमारा जो वेल है इसके अंदर है ये, ठीक प्लीज, ये एनर्जी है देखिए प्लीज, यहाँ उसकी एनर्जी v हो जाएगी, इसके बाहर v है, रीजन 1 में रीजन 3 में भी उसकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी v है, लेकिन इस में जो वेल के अंदर है उसके पोटेंशियल एनर्जी v जो है और हम उसको जीरो मान लेते हैं ताकि हमारा आर्टिकल सिंपल रहे, आर्टिकल सिंपल रहे। और पार्टिकल का जो यहाँ पर क्या एनर्जी E है, यहाँ पर लीजिएगा एनर्जी E है एंड v इज मोर देन E। और ये जो एनर्जी वैल्यू है पार्टिकल के लिए ये उसकी खुद की एनर्जी से ज्यादा है। तो क्लासिकली क्या है, अगर यहाँ पर कोई सिक्का पड़ा होगा या कोई और वेट पड़ा होगा वो अपने आप बाहर नहीं आ सकता प्लीज, पॉसिबल नहीं है उसका बाहर आना, ठीक है। जो कोई मैक्रो बॉडी है, मैक्रो कोई ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पर वेल में किसी कंटेनर में गिरा हुआ है, वो अपने आप कभी बाहर नहीं आता है, हम ये बात जानते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, या कोई छोटा और कोई एटम है, एच एटम है, राइट, या फोटोन है। तो क्वांटम मैकेनिकल में क्या ध्यान रखते हैं कि क्या वो पार्टिकल रीजन 1 और रीजन 3 में भी आ सकता है। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी और इज देयर एनी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल आउटसाइड द रीजन 2, आउटसाइड द वेल हैविंग फाइनाइट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैविंग ए फाइनाइट वैल्यू मतलब वेल डिफाइंड वैल्यू है, कोई एक वैल्यू है एनर्जी की, ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी है, बहुत ज्यादा है जिसको हम बता ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है प्लीज, ठीक है। तो हमने ये देखना है क्वांटम मैकेनिकली या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यूज करके क्या ये पार्टिकल इस वेल से बाहर भी हो सकता है, या इस वेल से बाहर होने की उसकी कितनी संभावना है क्वांटम मैकेनिकली। तो हम यहां पर सीखेंगे क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो वन डायमेंशन के लिए प्लीज लेट्स राइट द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यस देखिए प्लीज, हम जानते हैं जो हमारे पास दिया है डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी साई एक्स स्क्वायर, we have x square is equal to 0. This is the Schrodinger wave equation for any particle which is time independent. इसमें टाइम का कोई मेंशन नहीं है प्लीज। The particle is moving, this is a position यहां से यहां तक, राइट, ये देखिए प्लीज। अब देखिए इसमें क्या है, पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे किसके लिए, रीजन 2 के लिए, यहां से यहां तक जो पार्टिकल है इसके बीच में है, ठीक है। तो उस पार्टिकल का जो साई वैल्यू है उसके मिलने की जो संभावना है इसके अंदर, वो हम किस तरह से पता कर सकते हैं कि पार्टिकल कहां पर है, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पर इसको लिख देंगे ये जीरो वैल्यू है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी V इज 0, ठीक है। यहां से कर देते हैं इसको, तो डी स्क्वायर साई राइट डी एक्स स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई साई राइट इज इक्वल टू, ओके प्लीज इसको लेट्स से 1 कर लीजिए, इसको 2 कर लीजिए इक्वेशन को। तो यहां पर हमारे पास है, इसको हम के स्क्वायर मान लेते हैं, ये जो आपका पूरा इस पार्टिकल के लिए देखिए एम जो मास है कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ई एनर्जी भी कांस्टेंट है उसके, यहाँ पर ये सारा कुछ कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई, ये इक्वेशन 3 है। और इसका जो सॉल्यूशन आता है, ठीक है, वो साइन फॉर्म में आएगा, साइन वेव। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज क्या आ जाएगा, दैट इज लेट्स से साई 2, क्योंकि ये क्या है इस रीजन के लिए साई में क्या देगा कि पार्टिकल कहां पर है, उसकी मिलने की संभावना कहां पर है, ठीक है, पोजीशन देगा साई की वैल्यू का, उसकी पोजीशन बताएगी कि पार्टिकल इसमें कहां पर है, ये जहां पर सॉल्व करेंगे।
यहां से इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा ये a sin kx प्लस b cos kx, ऐसे ये इसका सॉल्यूशन है प्लीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये चार सॉल्यूशन आपके a एंड b आर कांस्टेंट, ये अननोन कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। x यहां पर ये है, ठीक है, कि पार्टिकल कहां पर है, प्लीज उसकी वैल्यू है यहां पर ये, और k भी हमें पता होता है, यहां पर क्या है k इज अ रियल नंबर, यहां से हम जानते हैं उसको, उसकी एनर्जी पता होगी तो हम m पता है, h पता है, यहां से एनर्जी पता है तो हम k की वैल्यू यहां से पता कर सकते हैं। ये k की वैल्यू है प्लीज, k इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर m और h स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू k, राइट। यहां से हम एनर्जी निकाल सकते हैं, अगर k बता दो ये निकाल सकते हैं, ये बता दो k निकाल सकते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बीच में जो है, राइट। तो ये इसका सॉल्यूशन है। सो साइड 2 इज द क्या, साइड 2 gives us the position of or probability of finding electron somewhere in this region or particle in this region। अब क्या है, इसको हम यहां और यहां सॉल्व करेंगे, इन दोनों रीजंस में इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। एनर्जी की वैल्यू यहां पर तो भाई क्या है, लेट्स से यहां पर जीरो हमने किया था ना ये, तो v पोटेंशियल एनर्जी जो v है v रख लेते हैं इसको, या v0 कर लो। अगर ये एनर्जी सॉरी यहां पर बीच में ये v0 है वेल में, और बाहर कर लेते हैं कि v इक्वल टू v0, दोनों यहां पर ऐसा करो, पोटेंशियल एनर्जी ये दिखाने के लिए भाई वैल्यू है v0 में सम वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको यहां पर रख दीजिए द्वारा। ये हमारा हो सकता है श्रोडिंगर इक्वेशन, ये आपका 1 था, ये 2, ये 3, ये 4 हो गया, तो इसको द्वारा कर लीजिए, तो इसको करेंगे ये किसके लिए, श्रोडिंगर इक्वेशन किसके लिए भाई ये, इन रीजन 1 एंड 3, ये आपका इक्वेशन आ जाती है, लेट्स से 5, लेट्स से 5। अब हमारे पास देखिए ये चीज क्या है, देखिए प्लीज इसको देखिए आप, और हम जानते हैं कि यहां पर ये बन जाएगा आपका, अभी नेगेटिव बन जाता है यहां से ये चीज, ये नेगेटिव बन जाएगी क्योंकि E हमारे पास क्या है लेस देन v0 है, यहां पर ये E ये नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ पर इसको नेगेटिव लगा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप नेगेटिव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा ये v0 माइनस e, कर लीजिए इसको चेंज, या ऐसे भी कर सकते हैं, इसको अपनी मर्जी है, ठीक है। इसे यहाँ पर कर देंगे नेगेटिव, कर दीजिए नेगेटिव, और ये आ जाएगा v0 माइनस e, क्योंकि v0 यहाँ पर ज्यादा है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर ज्यादा है पार्टिकल की एनर्जी से, इसलिए पार्टिकल जो मैक्रो पार्टिकल है वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जा सकता है नहीं जा सकता, वो यहाँ से हम इसको स्टडी करेंगे। अब इसको ये जो आपका कांस्टेंट है यहाँ पर प्लीज, ये कांस्टेंट है ना सारा, उसके लिए कांस्टेंट है वैल्यू, इसको मान लेते हैं ये अल्फा स्क्वायर है, ये क्या वैल्यू भाई अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर ये आपका ये अल्फा स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको सॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर m, दैट इज योर v माइनस e और h स्क्वायर, राइट। यस को आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जो भी है इसको रख लीजिए। तो ये बन जाएगा इक्वेशन आपका ऐसे d स्क्वायर साई और d x स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर साई इक्वल टू 0, और ये बन जाएगा आपका 6। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज क्या आ जाएगा भाई, लेट्स से हम कर देंगे साई, राइट। यहां से देखिए साई हमने जो लिया था साई 2 लिया था, अभी साई जनरल फॉर्म में ले रहे हैं, तो क्या बनेगा सॉल्यूशन भाई इसका, लेट्स से c raised power e raised power that is your alpha x plus d e raised power minus alpha x, ये आ जाएगा इसका सॉल्यूशन, लेट्स से 7। देखिए प्लीज, अब इक्वेशन 7 को अगर हम रीजन 1 पे अप्लाई करें, ओके, उसकी बाउंड्री कंडीशन लगा पे आप बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, और यहां से ये x की वैल्यू नेगेटिव है, हम जा रहे हैं इधर कि जब मान लिया x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी पे, पता करते हैं क्या होगा कि माइनस इंफिनिटी पे जाएगा क्या कि पार्टिकल के मिलने की संभावना यहाँ पर 0 है माइनस इंफिनिटी पे, ठीक है, माइनस इंफिनिटी हम कह रहे हैं, तो ये 0 हो जाएगा ऐसे 0 माइनस इंफिनिटी के ऊपर c e रेज़ पावर इसकी वैल्यू x की माइनस क्या है
ये देखिए प्लीज, ये इन्फिनिटी होगा ना पूरा, समथिंग और इन्फिनिटी रखेंगे इसको, फिर यहाँ पर दीजिए डी, और ये हमारे पास क्या है, और ये आपका यहां से क्या था भाई, माइनस इन्फिनिटी, ये होगा प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर आ जाएगा फिर ये प्लस इन्फिनिटी, ये आ जाएगा इन्फिनिटी, आ जाएगा फिर ये इन्फिनिटी इन्फिनिटी। अब देखिए प्लीज, ये समथिंग और इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, यहां से है ना ये e रेज़ पावर इन्फिनिटी हमारे नीचे लाएंगे तो ना, तो c कोई एक कांस्टेंट है, इसके नीचे आ जाएगा इन्फिनिटी जीरो, लेकिन ये तो इन्फिनिटी है तो d यहां पर जीरो हो जाता है प्लीज, d इज जीरो, इसको जीरो होने के लिए क्या d जीरो होना चाहिए, तो फिर जब यहां पर d या जीरो जाता है तो यहां देखिए इसके लिए कि रीजन 1 के लिए हम कर रहे हैं इक्वेशन 7 को, इक्वेशन 7 का क्या रीजन 1 के लिए कर रहे हैं प्लीज, इक्वेशन 7 को, ओके प्लीज, ये हमने कहा था ये 5 में यहां से जीरो है, तो साई 1 लिखिए प्लीज, ये 1 के लिए एप्लीकेबल है, ये d जीरो हो गया ना, ये जीरो हो जाएगा, c e रेज़ पावर अल्फा x, ये हो गया 8, यहां पर ये क्या है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, दैट इज psi 1 is equal to c into e raised power alpha x। तो यहां से क्या है देखेंगे प्लीज कि x की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ेगी, आज देख लीजिए प्लीज, इधर वो नेगेटिव वैल्यू है, जितनी इधर जा रही है नेगेटिव वैल्यू है प्लीज, नेगेटिव वैल्यू क्या है, उतना ही उस पार्टिकल के इधर होने की संभावना कम होती रहती है एज द वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेस, क्योंकि हम इधर जा रहे हैं प्लीज, इसमें जा रहे हैं ना, ये जा रहे हैं, और इन्फिनिटी में जाएगा फिर वो जीरो हो जाता है, पार्टिकल क्या है यहां से वेल में है, और जैसे जैसे दूर बढ़ेगी ये अपनी बाउंड्री है पर रीजन 1 और 2 की, इससे इतना दूर जा रहे हैं, पार्टिकल की मिलने की संभावना उतनी ही कम होती रहती है, वो नहीं मिलेगा दूरी पर जाकर, या माइनस इन्फिनिटी पर नहीं मिलेगा, तो ओके प्लीज, माइनस इन्फिनिटी में नहीं मिलेगा। अब इसी को सॉल्व करते हैं रीजन 3 के लिए, रीजन 3 के लिए आइए प्लीज, लेट्स से रीजन 3, कौन सा इक्वेशन हमारे पास 7 है, हमने इसको रीजन 3 के लिए सॉल्व करना है इक्वेशन 7 को, लेट्स से साइड 3 ऐसे देगा। अब यहां से क्या हम इधर जा रहे हैं प्लीज, ये x की वैल्यू क्या है प्लस इन्फिनिटी होगी मान लेना, अगर हम इधर x बढ़ रहा है प्लस इन्फिनिटी तो क्या बनेगा फिर, देखो वहां पर लगा लीजिए c e रेज़ पावर इन्फिनिटी, ये बन गया इन्फिनिटी राइट, और d राइट e रेज़ पावर माइनस इन्फिनिटी, ये तो क्या जाएगा ये d और इन्फिनिटी, ये तो वैसे ही हमारे पास क्या है, और यहां पर देखिए जब यहां पर भी हम जा रहे हैं कि इन्फिनिटी पे जाके पार्टिकल के मिलने की जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है psi 3 0 व्हेन x अप्रोचेस इन्फिनिटी, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पार्टिकल नहीं हो सकता, अगर वो वेल के बाहर होगा भी तो कहीं आसपास ही होगा, रीजन 3 में होगा, x की कोई वेल डिफाइंड वैल्यू होगी, अगर x यहां पर क्या प्लस इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी हो गया ऐसे कह लीजिए, तो इन्फिनिटी पे जाकर क्या भाई, ये देखिए प्लीज, ये तो क्या आ गया e इज पावर इन्फिनिटी राइट, और ये भी क्या है यहाँ पर d समथिंग इन्फिनिटी, तो इसको जीरो करने के लिए c जीरो होना चाहिए, c जीरो इंटू e पावर इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी आएगा प्लस d और इन्फिनिटी ऐसे, और समथिंग और इन्फिनिटी का वो जीरो ही होता है, तो ये जीरो बन जाता है, तो यहाँ पर क्या हुआ c जीरो आ गया से ना, तो ये साइड से तो हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है रीजन 3 के लिए, क्या आएगा वो, उसमें क्या कर दिया हमने c जीरो कर दिया, तो psi 3 is equal to d e raised power minus alpha x, right? Let's say it is 9। तो हमारे पास ये इस तरह से तीनों रीजंस के लिए क्या है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाता है। इसमें जो फिर ये हमने a, b, c और d चार कांस्टेंट लिए हैं, तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए क्या हम बाउंड्री कंडीशंस लगाते हैं कि यहां पर देखिए प्लीज, यहां पर जो पार्टिकल को होने की संभावना है यहां पर बिल्कुल यहां पर ये हम कह देंगे psi 1 is equal to psi 2, दोनों ये एक इक्वेशन बन गई ना कि यहां पर पार्टिकल के मिलने की संभावना बराबर है, चाहे वो रीजन 1 में हो चाहे वो रीजन 2 में हो। इधर भी क्या है, अगर वो पार्टिकल यहां पर है इसका मतलब क्या है psi 2 is equal to psi 3 राइट। अब क्योंकि जो आपका psi वेव फंक्शन है इट इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस होता है
और इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0 होना चाहिए। वो कंडीशंस लगा करके हमारे पास क्या है, कई इक्वेशंस बन जाते हैं और उन इक्वेशंस की मदद से हम यहाँ पर ये जो अननोन कांस्टेंट्स हैं हमारे पास कौन से ए बी सी डी, इनको निकाल करके हम क्या है किसी भी पार्टिकल के रीजन 1 2 3 में जहां पर भी वो होगा उसकी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट द प्रोबेबल पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन रीजन 2 एज वेल एज इन रीजन 1 एंड 3। और हम देखा कि जो सॉल्यूशन था कि यहां पर सॉल्यूशन ऐसे आ रहा है, देखिए प्लीज कि अगर पार्टिकल बीच में है तो साइन वेव की फॉर्म में सॉल्यूशन आ रहा है, अगर वो इधर बाहर आ रहा है वैसे आ रहा है, प्लीज ये देखिए। तो इस तरह का हमारे पास सॉल्यूशन मिल रहा है ये उसका। इसका मतलब क्या है, इधर जो क्या है इधर से जो उसके होने की संभावना क्या है, ऐसे घटती है प्लीज, ऐसे घटती है। तो ये क्या होता है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ऐसे कि अगर पार्टिकल है इधर आने की संभावना क्या है, देखिए प्लीज अगर यहां पर है तो उसकी काफी संभावना इधर मिलने की है, जैसे दूरी बढ़ रही है उसकी संभावना घट रही है, मिलने की संभावना क्या घटती रहती है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा उसकी संभावना मिलने की, तो ये एक्सपोनेंशियल है, इसलिए सॉल्यूशन भी एक्सपोनेंशियल है। यहाँ पर रीजन 1 और रीजन 3 में सॉल्यूशन क्या एक्सपोनेंशियल है, और बीच में जो सॉल्यूशन है रीजन 2 में वो क्या है, दैट इज द साइन वेव सॉल्यूशन है, उसका साइन वेव की फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पर पार्टिकल क्या है वो वेव फॉर्म में चलता है ऐसे, ठीक है। अगर हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे वो भी लगभग ऐसे आता है, साइन स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर मींस एक्चुअली द डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, the density of particle in the this region 1 2 3 या वेल में है, तो डेंसिटी कैसे आ रही है फिर, अगर डेंसिटी हम दोबारा लेना चाहे तो डेंसिटी कैसे आएगी पार्टिकल की, इसमें दिखा देते हैं। रीजन 1 2 3 में कि पार्टिकल के होने की जो प्रोबेबिलिटी कंसीडर कर रहे हैं वो कैसे आएगी, थोड़ा सा वो जैसे हम इसको दिखाते हैं ऐसे ही। ये रीजन आपका 2 है, ऐसे 2 1 एंड 3 राइट, ऐसे ओके प्लीज। ये आपका इधर से इधर आ गया ऐसे, और थोड़ा ये ज्यादा हो जाता है, ये आ जाता है ऐसे करके, इधर से साइन स्क्वायर आता है, साइन स्क्वायर। ये पोजीशन x है उसकी, पोजीशन x, ये x0 xl। तो यहीं पर पार्टिकल के होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, इसमें बाहर क्या वो बहुत कम होती है। और ये स्टडी दे रही है, ये देगा मैं यहाँ पर पार्टिकल के जैसे जैसे x बढ़ेगा L से बहुत दूर जाएंगे, ठीक है, तब भी की पॉसिबिलिटी कम हो रही है पार्टिकल के होने की। इधर अगर हम दूर जाएंगे तो इसका भी ये पॉसिबिलिटी या आपका जो साइज का है ये घटता है, इधर भी घटता है। तो ये एक्सपोनेंशियल एक तरह से डिक्रीज है, यहाँ पर ये वो बीच में रहेगा पार्टिकल इन रीजन 2 में। और इस आर्टिकल के बहुत से एप्लीकेशंस भी है। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।